नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईटी न्यूज अप चैनल पर। हम लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले। भारतीय मौसम विभाग ने यूपी में आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। यूपी किसानों को बड़ी राहत, हरी खाद और बीज पर अनुदान। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कृषि विभाग ने मिश्रित हरी खाद के बीजों पर 50% अनुदान देने की पहल शुरू की है। लगातार यूरिया और डीएपी के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत खराब हो रही है, जिससे फसल उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। अब सरकार किसानों को हरी खाद अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी में जीवांश कार्बन का सही स्तर होना बेहद जरूरी है। सरकार ने तय किया आलू रेट, किसानों में नाराजगी। आलू किसानों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। केंद्र सरकार ने आलू की सरकारी खरीद के लिए 65 रुपये 90 पैसे प्रति टन, करीब 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलो का बाजार हस्तक्षेप मूल्य तय किया है। सरकार का दावा है कि 20 लाख टन खरीद से किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन किसानों का कहना है कि यह कीमत उनकी लागत से भी आधी है। नाराज किसानों ने कृषि मंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग का ऐलान किया। महाराजगंज में बड़े भाई ने छोटे भाई को नया जूता पहले पहनने की जिद पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। योगी सरकार ने यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 40 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया। इनमें 12 महिला अधिकारी भी शामिल हैं, जबकि 15 जिलों के डीएम बदले गए। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से अनबन के बाद किंजल सिंह को हटाकर माध्यमिक शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया। आशुतोष निरंजन नए परिवहन आयुक्त बने हैं। वहीं यूपी पावर कॉरपोरेशन के एमडी पंकज कुमार को भी हटाया गया। आगरा सड़क हादसा। आगरा के मुगल मोड़ पर 2 कारों की आमने सामने टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। योगी सरकार की योजनाओं से महिलाओं को मिली नई ताकत। योगी सरकार की योजनाओं से उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बड़ा लाभ मिल रहा है। पिछले 9 वर्षों से कन्या सुमंगला, लखपति दीदी और बीसी सखी जैसी योजनाओं से करोड़ों महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। बीसी सखी योजना के तहत अब तक 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन किया जा चुका है। सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और आत्मनिर्भरता बढ़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। विभाग ने परीक्षा के लिए निर्धारित शहरों और केंद्रों की विस्तृत जानकारी अपने आधिकारिक पोर्टल पर जारी कर दी है। अभ्यर्थी अपने पंजीकरण नंबर के माध्यम से अब जान सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस जिले में आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र भी जल्द ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे, जिसके बाद लिखित परीक्षा का सुचारू रूप से आयोजन किया जाएगा। लू के खतरे से मथुरा स्कूल टाइमिंग में बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अब स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे। जिला प्रशासन ने तेज धूप और बीमारियों के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, मजदूरों के लिए सस्ते मकान। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। रोजगार की तलाश में शहरों में आने वाले मजदूरों को अब किफायती किराए पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार औद्योगिक विकास विभाग के तहत किफायती किराया आवास नीति लागू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इन घरों का मासिक किराया 1,000 रुपये से 1,500 रुपये के बीच रखा जा सकता है। इससे श्रमिकों को कार्यस्थल के पास सुरक्षित आवास मिलेगा और महंगे किराए की समस्या से राहत मिलेगी। काशी में बड़ा तोहफा। मंदिर घाट पर लगेंगे डिजिटल लॉकर। काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार मंदिर और गंगा घाटों के आसपास डिजिटल लगेज लॉकर लगाने जा रही है। अब श्रद्धालु मोबाइल, बैग, कपड़े से लेकर सूटकेस तक सुरक्षित रख सकेंगे। इन लॉकर्स पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर और दशाश्वमेध घाट के पास यह सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। इससे श्रद्धालु बेफिक्र होकर गंगा स्नान, मंदिर दर्शन और घाटों की सैर कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग में 81,000 पदों पर बम्पर भर्ती की घोषणा की है, जिससे युवाओं को बड़ा मौका मिलेगा।
अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का एकजुट समूह आगामी चुनावों में भाजपा को हरा देगा। उन्होंने बीजेपी पर महिला आरक्षण के नाम पर झूठ बोलने और जातिगत जनगणना से भागने का आरोप लगाया। गेहूं खरीद में बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए अनिवार्य की गई डिजिटल किसान रजिस्ट्री के नियम को वापस ले लिया है। अब किसान बिना इसके भी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच पाएंगे। लखनऊ में एक रिटायर्ड डॉक्टर से साइबर ठगों ने खुद को एनआईए चीफ बताकर 1,55,00,000 रुपये की ठगी की और उन्हें 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। मेरठ ब्लू ड्रम मर्डर केस। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में आरोपियों को 13 महीने बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां पीड़िता की मां ने दोषियों के लिए फांसी की मांग की है। रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में रेल मार्गों की क्षमता बढ़ाने के लिए 24,815 करोड़ रुपए के मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है। छरथवल इलाके में एक बंदर एक नवजात बच्ची को करीब 1 घंटे तक अपने कब्जे में लेकर बैठा रहा। अंततः ग्रामीणों ने मोबाइल दिखाकर बंदर को उलझाया और बच्ची को सुरक्षित बचाया। कानपुर किडनी कांड का खुलासा। कानपुर में बिना डिग्री के 13 किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले ओटी मैनेजर अली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पीएम मोदी करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। नरेंद्र मोदी अप्रैल के आखिर में उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम 28 और 29 अप्रैल को वाराणसी और हरदोई के दौरे पर होंगे। 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी के विकास को एक नई रफ्तार देगा। औद्योगिक और वाणिज्यिक परियोजनाएं विकसित होंगी। नोएडा और गाजियाबाद समेत दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। अखिलेश यादव का 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 में सपा सरकार बनी तो यूपी में 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। बुंदेलखंड में खनिजों का खजाना, यूपी के विकास को मिल सकती है नई रफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहां लिथियम समेत कई बहुमूल्य खनिजों के भंडार होने की संभावना जताई गई। अगर यह पुष्टि होती है तो यह प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इन खनिजों का उपयोग बैटरी और आधुनिक तकनीक में होता है, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मेरठ के जानी क्षेत्र में एक कन्फेक्शनरी मालिक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। यह हत्या मात्र 18,000 रुपये के उधार के विवाद में शराब पार्टी के बाद की गई थी। यूपी के अंबेडकर नगर में भीषण गर्मी, कक्षा 9 से 12 तक स्कूलों का समय बदला। यूपी के अंबेडकर नगर में तेज गर्मी और लू के असर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर अब कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे। यह आदेश सभी बोर्ड के विद्यालयों पर लागू रहेगा। जिले में तापमान 42 से 43 डिग्री तक पहुंचने से छात्र छात्राओं को काफी परेशानी हो रही थी। हज यात्रियों के लिए नई सुविधा। प्रदेश सरकार ने हज यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं और लखनऊ एयरपोर्ट पर उनके लिए अलग काउंटर और मेडिकल टीम तैनात की गई है। यूपी सरकार ने बदला गांव का नाम, बरावती अब कहलाएगा पृथ्वीपुरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा की किरावली तहसील स्थित नगला बहरावती गांव का नाम बदलकर पृथ्वीपुरा कर दिया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह फैसला लागू हो गया। नाम परिवर्तन की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने प्रस्ताव भेजा था। मंडलायुक्त और राजस्व परिषद की संस्तुति के बाद केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से अनापत्ति मिल गई थी। इसके बाद शासन ने अधिसूचना जारी कर गांव के नए नाम को आधिकारिक मान्यता दे दी है। मुजफ्फरनगर धर्मांतरण मामला। पुलिस ने भोकरहेड़ी गांव की एक मस्जिद में कथित तौर पर धर्मांतरण की कोशिश करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
फर्जी वोटरों पर बड़ी चोट। 2,89,00,000 नाम एक झटके में साफ। उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बड़ा एक्शन लिया गया है। जांच में 2,89,00,000 अवैध नाम, मृतक, डुप्लीकेट और शिफ्टेड मतदाता सूची से हटा दिए गए। इस बड़े फैसले को चुनावों से पहले सिस्टम को साफ और पारदर्शी बनाने की दिशा में मजबूत कदम माना जा रहा है, जिससे फर्जी वोटिंग पर रोक लगेगी और असली मतदाताओं का अधिकार सुरक्षित रहेगा। अखिलेश यादव ने प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कई जगहों पर महिलाओं द्वारा मीटर उखाड़कर फेंकने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, जनता ने चोरी पकड़ ली है। सपा प्रमुख के इस बयान के बाद स्मार्ट मीटर का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने फैसला किया है कि 4 मई से प्रभावित किसानों के खातों में मुआवजा राशि भेजने की प्रक्रिया तेज की जाएगी, ताकि नुकसान झेल रहे किसानों को जल्द आर्थिक सहायता मिल सके। अंबेडकर नगर में एक घर के अंदर 4 मासूम बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं बच्चों की मां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता बताई जा रही है, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमेठी में कैंसर मरीजों के लिए बड़ी पहल, कई जिलों को मिलेगा लाभ। संजय गांधी हॉस्पिटल में लीना ओकोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। इससे अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अयोध्या और आसपास के जिलों के मरीजों को आधुनिक कैंसर उपचार की सुविधा मिलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आधिकारिक घोषणा के अनुसार यहां से नियमित हवाई सेवाएं 15 जून 2026 से शुरू होंगी। इस फैसले के बाद यात्रियों को दिल्ली एनसीआर में एक और बड़ा विकल्प मिलेगा, जिससे हवाई यात्रा और अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। एयरपोर्ट के शुरू होने से क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और कनेक्टिविटी को भी बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मथुरा में यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर 2027 चुनाव से पहले राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर सफाई के वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है, जबकि सरकार अपने प्रयासों का दावा कर रही है। विकासगंज जिले में एक नाबालिग लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी ने उसे सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने शराब में मिलाने के लिए पानी लाने से इनकार कर दिया था। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। वेस्ट यूपी में चल रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसान नौजवान बचाओ यात्रा आज बागपत पहुंच रही है। पार्टी इस यात्रा के जरिए किसानों और बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को उठाते हुए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान कई स्थानीय कार्यक्रम और जनसभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 1 जून 2026 से सभी किसानों के लिए किसान पहचान पत्र अनिवार्य किया जा रहा है। इस कदम का मकसद सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से असली किसानों तक पहुंचाना है। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और किसानों को समय पर सही लाभ मिल सकेगा। लखनऊ एयरपोर्ट पर बंदरों का आतंक। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उस समय हड़कंप मच गया जब रनवे पर अचानक बंदरों का झुंड आ गया। इस वजह से इंडिगो की एक फ्लाइट को टेक ऑफ के दौरान ही बीच में रोकना पड़ा। समय रहते पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया और सभी यात्री सुरक्षित रहे। घटना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन फ्री सफर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेसवे पर अगले 15 दिनों तक यात्रियों से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। टोल दरों के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 65,344 लोग खुद को किसान साबित नहीं कर पाए, जिसके चलते उनकी किश्त रोक दी गई। कृषि विभाग के अनुसार इन लोगों के दस्तावेज अधूरे पाए गए थे और 30 अप्रैल तक खतौनी आधार और मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य था। हालांकि कई लोगों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की। अब विभाग ने अंतिम चेतावनी देते हुए दोबारा मौका दिया है। परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार
उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 से बढ़कर 89 होने की संभावना है, जिसे लेकर विपक्षी दल केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों के बीच मतभेद सामने आए हैं। 558 सहायता प्राप्त मदरसों की जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यूपी में कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा, कारोबारियों पर बढ़ा बोझ। देश भर में एलपीजी कीमतों में बढ़ोतरी का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है। ताजा बढ़ोतरी के बाद नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी समेत सभी जिलों में कमर्शियल और 5 किलो वाले गैस सिलेंडर महंगे हो गए। लगातार तीसरी बार बड़े दामों ने होटल, ढाबा और छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त बोझ डाला है। यूपी के सभी सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मिलेगा मुफ्त स्कूल बैग। 253 करोड़ मंजूर। प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मुफ्त बैग के लिए सरकार ने कुल 350 करोड़ का बजट तय किया है। इसमें से 253 करोड़ 75 लाख जारी किए गए हैं। डीबीटी के जरिए यह धनराशि सीधे अभिभावकों के खातों में भेजी जाएगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। शाहजहांपुर में बस हादसा, 60 यात्रियों से भरी बस पलटी, 25 घायल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां 60 यात्रियों से भरी एक निजी बस ओवरटेक के दौरान पलट गई। हादसे में 25 यात्री घायल हुए, जिनमें से कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस हरपालपुर से फर्रुखाबाद आ रही थी और अधिकांश यात्री बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के लिए पांचाल घर जा रहे थे। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत बचाव कार्य शुरू किया। अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और बेहतर उपचार के निर्देश दिए। न्यू नोएडा बनेगा यूपी का नया इंडस्ट्रियल हब, 80 गांव में होगा विकास। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में न्यू नोएडा को बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई। इस परियोजना के तहत 80 गांव में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसमें किसानों की सहमति से जमीन ली जाएगी। सरकार ने प्रति वर्ग मीटर 4,300 रुपये मुआवजे का प्रावधान किया। दादरी, नोएडा, गाजियाबाद निवेश क्षेत्र के रूप में विकसित होने वाला यह शहर उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। प्राधिकरण जल्द ही गांव में शिविर लगाकर किसानों से संपर्क करेगा। 12वीं पास युवाओं के लिए आधार सुपरवाइजर की नौकरी। यूपी में सबसे ज्यादा पद देश भर के युवाओं के लिए एक बड़ी भर्ती सामने आई है। हाल ही में आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर के 236 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए खास मानी जा रही है जो 12वीं, ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद सरकारी सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास UIDAI से जुड़ा सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। गोरखपुर में 200 जोड़ों का सामूहिक विवाह, श्रमिक परिवारों को बड़ी सौगात। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर योगी सरकार ने श्रमिक परिवारों को बड़ी सौगात दी। श्रम विभाग के कन्या विवाह सहायता योजना के तहत चंपा देवी पार्क में 200 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। इस समारोह में गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर के जोड़े शामिल हुए। सरकार की ओर से प्रत्येक जोड़े के बैंक खाते में 85,000 रुपये भेजे जाएंगे, जबकि 15,000 रुपये आयोजन खर्च के रूप में दिए गए। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। गाजीपुर के नेहा विश्वकर्मा हत्याकांड को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। सीएम योगी ने मंत्री OP राजभर को पीड़ित परिवार से मिलने भेजा। लखनऊ में एक पिता ने अपनी 16 वर्षीय बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। पुलिस ने आरोपी पिता और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा के पास से पुलिस ने 327 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। यूपी में 42,000 होमगार्ड पदों के लिए परीक्षा शुरू हो गई है। सुरक्षा इतनी कड़ी है कि अभ्यर्थियों के कलावा और ताबीज तक उतरवाए जा रहे हैं।
परीक्षा में गड़बड़ी की साजिश रचने वाले 3 शिक्षकों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों को जोड़ेगा और इसमें 2 मुख्य टोल के साथ 19 एंट्री एग्जिट पॉइंट होंगे। योगी आदित्यनाथ का तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोले 4 मई के बाद नहीं मिलेगी छिपने की जगह। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 4 मई को नतीजे आने के बाद टीएमएससी के गुंडों को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। योगी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सीए का विरोध राजनीतिक कारणों से किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बंगाल में अराजकता और हिंसा के लिए तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती और जनता बदलाव के लिए तैयार है।